अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। ये है हमारे वेब डेवलपमेंट के सफ़र की वीडियो नंबर 5, जिसके अंदर हम देखेंगे कि HR टैग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम HR टैग को बेसिकली हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन टैग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोटपैड में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने नोटपैड में और हमने यहाँ पर पहले से ही अपना बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। हमने बेसिक सिंटैक्स के साथ साथ हमने यहाँ पर H1 टैग यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने टाइप किया हुआ है वेलकम टू माय एकेडमी। ये बेसिकली हमारी हेडिंग है और इसी के साथ साथ हमने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है और हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या ये शो हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे ओपन किया है तो हमारी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो शो रहा है वेलकम टू माय एकेडमी। ये हमारी H1 टैग की हेडिंग है और इसी के साथ साथ हमने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ था, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ टेक्स्ट शो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा मेन पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मुझे यहाँ पर वेलकम टू माय एकेडमी के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं यूज़ करूँगा HR टैग का। तो आइए देख लेते हैं नोटपैड में कि हम किस तरीके से HR टैग यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर वेलकम टू माय एकेडमी के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस टैग के बाद टाइप कर दूंगा सिंपल HR। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सिंपल HR टैग को यूज़ कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो इसी तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विड्थ देखने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विड्थ की प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर HR टैग के अंदर सिंपल टाइप कर देते हैं विड्थ। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है विड्थ। और इसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पेज के 50% के ऊपर डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे 50%। आइए अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे हमने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पेज की विड्थ के 50% पर सेट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पेज की विड्थ है उसके 50% के ऊपर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चाहते हैं कि 75% हो इसकी विड्थ, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे 75। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ हो चुकी है 75%। इसका मतलब क्या है कि पेज के 75% के ऊपर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की अलाइनमेंट भी होती है। तो अलाइनमेंट हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में भी देखी थी, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप करेंगे अलाइन इक्वल्स टू और उसके बाद डबल कोट्स हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड के ऊपर आए, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा अलाइन इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर राइट। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड के ऊपर मूव कर चुकी है। इसी तरीके से हम इसे लेफ्ट साइड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ लेफ्ट। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन की अलाइनमेंट होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होती है। तो आइए सबसे इसे सेंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सेंटर। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज भी होता है। साइज का मतलब क्या है? ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। किस तरीके से? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंपल साइज इक्वल्स टू और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसकी जो थिकनेस हो वो 5 पिक्सल हो, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे 5। उसके बाद इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस हो चुकी है 5 पिक्सल। तो फ्रेंड्स अब ये शो नहीं हो रही
तो आइए इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कलर की प्रॉपर्टी भी होती है, तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं कलर इक्वल्स टू रेड। हम डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देते हैं रेड। तो हम यहाँ पर अपनी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेड कलर देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कलर इक्वल्स टू रेड। आइए अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर रेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस अब अच्छी तरीके से शो रही है। अब हमें पता लग रहा है कि वाकई में ये 5 पिक्सल की थिकनेस है इसकी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।